व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं एमएस धोनी के सामने हल्का पड़ा मुंबई इंडियंस। क्या मैच हुआ भैया। थोड़ा कम स्कोरिंग था लेकिन बहुत अच्छे तरीके से सीएसके ने डोमिनेट करा मैच में। हल्का सा एक बार को लगा कि मुंबई कमबैक कर सकती, लेकिन वो विकेट ले नहीं पाए लास्ट के टाइम पर। देखते पूरी वीडियो। अर्जुन ने की 1 2 3 गो। एक तरफ रोहित, सूर्या और तिलक, लेकिन धोनी भैया जब हों तो सिर्फ चेन्नई का होगा राज तिलक। क्या बात है सर, क्या बात है सर। नमस्कार, मैं हूं रौनक। रणतंत्र देख रहे हैं आप। चेन्नई में अगर मैं कल मैच देखने गया होता तो चिल्ला चिल्ला कर बोलता कि लाल फूल नीला फूल धोनी भैया ब्यूटीफुल, क्योंकि 309 दिन के बाद क्रिकेट के मैदान में वापसी कर रहे थला ने दिखा दिया कि वो क्यों है थला फॉर अ रीजन। जलवा है हमारा। और कहीं ना कहीं कप्तानी रहती है पीछे से। हेटर्स कहते हैं मन अंदर से लेकिन धोनी भाई आते हैं तो आपको पता लग ही जाता है कि हाथी चला बाजार और डॉगी भौंके हजार। वैसे तो चेन्नई की जीत में कई लोगों का इंपॉर्टेंट पार्ट था, लेकिन धोनी भाई ने जो सूर्य कुमार यादव को स्टंपिंग करी है, शास्त्रों में इसे ही तेजी कहा गया है। 0.12 सेकंड धोनी ने स्टंपिंग 0.12 सेकंड्स में अंजाम दी। मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि पलक झपकने में कितना टाइम लगता है, तो उसने बताया 0.1 सेकंड से लेकर 0.4 सेकंड्स। यानी धोनी ने दुनिया की 75% आबादी की पलक झपकने से पहले स्टंपिंग कर दी। थला फॉर अ रीजन। इसके बाद आखिर में 2 गेंद भी खेल गए भाई साहब एंड में। हालांकि कई लोगों को लगता है कि जडेजा जानबूझकर रन आउट हुए, आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट करके बताना, लेकिन कम से कम लोगों ने धोनी को खेलते हुए तो देख लिया। जिसने टिकट खरीदा था उसका वसूल हो गया पैसा भैया। एंट्री देख के तो बात ऐसी कि चेन्नई के मैदान में चेन्नई के खिलाफ मुंबई का बिना बुमराह और पंड्या के जाना बिल्कुल वैसा ही था कि शेर की मांद में बिना बंदूक लिए जाना। लेकिन जाना तो पड़ेगा, और एक बार शेर के सामने पहुंच गए तो पता है फिर क्या करना होता है। कुछ नहीं करना होता। आप क्या करोगे? जो करेगा शेर करेगा नहीं। ये परफेक्ट बात बोली है। बस ऐसा ही हुआ। चेन्नई ने टॉस जीता और जीतकर मुंबई वालों से कहा कि आओ जरा हवेली पर बैटिंग करने। मुंबई वाले आ गए। रोहित शर्मा को सामने देखकर लेफ्ट आर्म पेसर खलील अहमद को गेंद थमा दी गई और मात्र 4 गेंद लगी खलील अहमद को रोहित शर्मा को आउट करने। चेन्नई वाले हर साल जब भी आते हैं किसी एक खिलाड़ी को सड़क से उठाकर स्टार बना देते हैं। लगता है अब की बार वो खिलाड़ी खलील अहमद है। खलील अहमद ने पावर प्ले के अंदर 2 विकेट लेकर मुंबई की कमर तोड़ दी और फिर चेन्नई ने लॉन्च किया अपना ब्रह्मास्त्र नूर अहमद। नूर अहमद के लिए चेन्नई ने 10 करोड़ रुपए दिए थे और लोगों को लगा था कि अंकल स्क्रूज से भी ज्यादा कंजूस चेन्नई वाले आखिर इतने पैसे क्यों खर्च कर रहे हैं किसी खिलाड़ी पर। लेकिन एक रूल हमेशा याद रखिएगा, धोनी भाई ने किया है तो कुछ सोच समझ कर ही पॉइंट। बात तो सही है। बस कल यही देखने को मिला जब अफगानिस्तान वाले अहमद नूर और इंडिया वाले अहमद खलील ने आपस में 7 विकेट लेकर नीता भाभी और आकाश बाबू के चेहरे मुरझा गए। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मुंबई के किसी भी बल्लेबाज को बल्ले बल्ले करने का मौका नहीं मिला। मुंबई की तरफ से हाईएस्ट स्कोरर तिलक वर्मा थे 31 रन बनाकर। वो तो भलाओ दीपक चहर का, जो पिछले साल तक चेन्नई के लिए ही खेलते थे। अब की बार मुंबई में आकर 15 गेंदों में 28 रन बना दिया, वरना मुंबई वाले 150 भी नहीं बना पाते। फाइनली मुंबई ने 155 रन बनाए गिरते पड़ते। अब 156 का टारगेट कोई बड़ा तो होता नहीं है दोस्तों। ऊपर से चेन्नई वाले अपने घर में खेल रहे थे। राहुल त्रिपाठी को ओपनिंग करने भेजा, जो मेरे हिसाब से बढ़िया डिसीजन था, क्योंकि रचिन रविंद्र और ऋतुराज गायकवाड़ एक तरह के ही प्लेयर हैं। लेकिन त्रिपाठी भाई की लाठी ज्यादा देर तक चली नहीं और अल्टीमेटली इन दोनों की ही पेयरिंग हो गई। लेकिन कप्तान गायकवाड़ साहब ने कहा कि अब वो हम पुराने वाले कप्तान नहीं है जो टुकुर टुकुर करते थे, अब हमें चाहिए फुल इज्जत। ऋतुराज गायकवाड़ की हाफ सेंचुरी 22 गेंदों में आई, जो उनके आईपीएल करियर की फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी है। और यहीं से चेन्नई ने एक कदम, लेकिन फिर पता नहीं क्यों उनके खेलने का स्टाइल कैजुअल हो गया। लोग आकर फ्री में विकेट देकर जाने लगे। चेन्नई को जल्दी जल्दी जीत हासिल करके अपना नेट रन रेट बढ़ा लेना चाहिए था, लेकिन मामला आखिरी 5 ओवर में ऐसा हो गया कि 8 का रिक्वायर्ड रन रेट बन गया। लेकिन ओपनिंग करने आए रचिन रविंद्र आखिर तक टिके रहे। बढ़िया सामान रखा था उसने। इतने करीब आ गए थे कि सिर्फ 4 रन बाकी थे, लेकिन तभी एक मिक्सअप की वजह से जडेजा रन आउट हो गए। धोनी हेटर्स का यह कहना था कि जडेजा जानबूझ के रन आउट हुए ताकि धोनी विनिंग रन आकर मारे और सारा क्रेडिट ले जाए। लेकिन धोनी ने यहां पर आकर डॉट खेली और ओवर खत्म होने पर ऑफ स्ट्राइक हो गए और छक्का मारकर जिताने का मौका रचिन रविंद्र को मिला। यहां भी हेटर्स का मुंह बंद हो गया। कैसी लगी? स्वागत आ गए। तो सिलसिला वही चालू है दोस्तों। 2012 के बाद आज तक मुंबई वाले अपना सीजन का ओपनिंग मैच नहीं जीत पाए हैं, लेकिन ये तो अंगड़ाई है। आगे बहुत बड़ी लड़ाई है, अभी बहुत सारे मैचेस होने हैं और हर मैच में आपके पास 3 करोड़ लिस्ट। भाई यार एक चीज आप ये देख लो, मुंबई ने रिकॉर्ड बनाया भैया। 13 से आज तक एक भी मैच नहीं जीते। आज तक पहला मैच अपना आईपीएल का, आज तक 2013 से लेकर आज तक 12 सालों में 12 बार हारे हैं पहला मैच। लेकिन उन 12 सालों में 5 बार ट्रॉफी भी उठाई उन्होंने। इन 12 सालों में भाई साहब, तो यू नेवर नो शुरुआत कैसे भी हो, लेकिन लंबी रेस के घोड़े बनो कि पैर में मोच भी आ जाए, कांटा भी चुभ जाए, लेकिन आपको
मेहनत करनी है, और वही चीज मुंबई साबित करती है। लेकिन कल भाई क्या डोमिनेटिंग तरीके से जीते हैं, और आप देख सकते थे वो स्टंपिंग इतनी गजब थी ना। जब रियल टाइम में धोनी की वो स्टंपिंग दिखाई थी, ओहो इतना स्वाद आ रहा था। मतलब नॉर्मल कीपर क्या करता है, बॉल कलेक्ट करके हाथ पीछे जाता है ना, वो जैसे यहाँ ग्लव में लगी धैड़ उसी टाइम पर बहुत। और वो तो रनआउट वो स्टंप करा, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे रनआउट चांसेस थे जहां पर धोनी ने बहुत गजब तरीके से रनआउट करने की कोशिश करी। तो वही चीज है, एज इज जस्ट अ फैक्टर। अगर आप फिट हो, फिटनेस हो, पुराने टाइम पर क्या कहते थे, 40 साल के इंसान को 45 साल में बुढ़ा हो गया। तो भाई वो क्या थी कि मानसिकता थी एक, आप उसके रवैये से जानते थे। अगर आज कोई 20 साल की उम्र में कोई ऐसे करना है, 25 साल की उम्र, अरे मेरे तो पैर दुख रहे, मैं ना कर रहा काम, तो कहता है कि इतनी जल्दी बुढ़ा हो गया क्या। तो आप समझो, बूढ़ा होना इज नॉट एज, इट इज नॉट अबाउट हेयर कलर, इट इज नॉट अबाउट दाढ़ी का कलर, इट इज अबाउट आपकी मानसिकता, आपकी सोच और आपका फिटनेस लेवल। 60 साल की उम्र में भी लोगों को आप फिट कह सकते हो, ना कि बूढ़ा कह सकते हो। तो ये चीज, और यही चीज कल धोनी ने भी साबित करी, क्योंकि हमारी ना मानसिकता हमेशा से ये है कि 40 साल का हो गया क्यों खेल रहा क्रिकेट, 45 का हो गया इसको रिटायरमेंट लेनी चाहिए। अरे रिटायरमेंट क्या, आज भी 30-30, 32 साल के विकेट कीपर, 25 साल के विकेट कीपर कह रहा हूं मैं, जो नए नए कीपर आते हैं वो भी इतने रिफ्लेक्सेस नहीं कर पाए जितना धोनी कर रहा है आज के टाइम पर भी। भाई थाला फॉर अ रीजन सही कहा जाता है। और मजा आ गया, मिलता है आप लोगों से वीडियो के साथ, बाय बाय।